लद्दाख का नाम सुनते ही हमारे और आपके मन में एक अलग ही लहर दौड़ पड़ती है। शायद ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा जो लद्दाख की घाटी, वादियां और नज़ारे देखने का सपना नहीं देखता होगा। असल जिंदगी में धरती के स्वर्ग तो लद्दाख में ही है। तो चलिए आपको इस वीडियो में मैं लद्दाख में घूमने लायक जगहों के बारे में बताता हूँ, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। मैग्नेटिक हिल कारगिल राजमार्ग पर लेह शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा सा हिस्सा है, जिसे मैग्नेटिक हिल या चुंबकीय पहाड़ी कहा जाता है। इस हिल के बारे में यह धारणा है कि जहां अन्य किसी भी गाड़ियों से कोई गाड़ी नीचे की ओर गिरती है, वहीं इस पहाड़ी में कुछ तो ऐसा है जो गाड़ियों को ऊपर की ओर खींचता है। स्पुतिक मोनेस्ट्री, इस मठ में हिंदू धर्म की देवी काली की विशाल प्रतिमा, तिब्बती बौद्ध धर्म की मूर्तियां इस मठ में मौजूद हैं। इस मठ के पीछे हिमालय से सिंधु नदी में प्रवाहित होती हुई पानी और उसके आसपास के खूबसूरत नज़ारे देश विदेश से आने वाले सैलानियों को यहां आने पर मजबूर कर देते हैं। तो अगर आप कभी भी लद्दाख जाने का मौका मिले तो आप इस मठ में जरूर जाना ना भूलें। नुब्रा वैली, नुब्रा घाटी ऊंची पहाड़ियों से घिरी है। नुब्रा का मतलब फूलों की घाटी होता है। इस घाटी लद्दाख के बाग के नाम से भी जाना जाता है। इस घाटी में गुलाबी और पीले जंगली गुलाबों से सजी पड़ी है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत के जम्मू और कश्मीर में पूर्वी लद्दाख क्षेत्र का सबसे ऊंचा स्थान है। यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान वन है। यह भारत में हिमालय के उत्तर में बना इकलौता राष्ट्रीय उद्यान है। हेमिस भारत में सबसे बड़ा अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व और आसपास के संरक्षित क्षेत्रों के बाद दूसरा सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। लेह पैलेस, लेह पैलेस जिसे लेचेन पलकर के नाम से भी जाना जाता है, जो लेह लद्दाख का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है और देश की एक ऐतिहासिक समृद्ध संपदाओं में से एक है। इस भव्य और आकर्षक संरचना को 17वीं शताब्दी में राजा सेंगांगे नामयांगाल ने एक शाही महल के रूप में बनवाया था। जंस्कार घाटी, जंस्कार घाटी में जून से सितंबर के मध्य में जाना चाहिए। इस समय में यहाँ का मौसम बेहद सुहावना रहता है। जंस्कार घाटी कारगिल जिले में लद्दाख से लगभग 105 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये भारत की खूबसूरत जगहों में से एक मानी जाती है। शांति स्तूप, शांति स्तूप लेह लद्दाख का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह स्तूप अपने आधार पर बुद्ध के अवशेष रखता है और यहाँ के आसपास का दृश्य बहुत ही मनोरम दिखता है। शांति स्तूप को लेह के एक प्रमुख पर्यटक स्थल माना जाता है, जो समुद्री तल से 4267 मीटर की ऊंचाई पर और सड़क मार्ग से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ वैकल्पिक रूप से आप लेह शहर से 500 सीढ़ियां चढ़कर स्तूप तक पहुँच सकते हैं। तस्यो मोरारी झील, तस्यो मोरारी झील पेंगोंग झील की जुड़वी झील है, जो चंगटांग वन जीव अभ्यारण्य के अंदर है। बता दें, यह झील यहाँ के आने वाले पर्यटकों को सुंदर वातावरण और शांति प्रदान करती है। इस झील को जल निकाय उत्तर से दक्षिण तक लगभग 28 किलोमीटर और गहराई में लगभग 100 फीट है। बर्फ से ढके खूबसूरत पहाड़ों की पृष्ठभूमि के साथ साथ आकर्षक तस्यो मोरारी झील बंजर पहाड़ियों से घिरी हुई है। चादर ट्रेक, चादर ट्रैक लेह लद्दाख के सबसे कठिन और सबसे साहसिक ट्रैक में से एक है। इस ट्रैक को चादर ट्रैक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जंस्कार नदी सर्दियों के दौरान नदी में बर्फ की सफेद चादर पड़ जाती है। चादर फ्रोजन रिवर ट्रैक दूसरे ट्रैकिंग वाली जगह से बिल्कुल अलग है। खरदुंगला पास, खरदुंगला पास को लद्दाख क्षेत्र में नुब्रा और श्योक घाटी में प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। खरदुंगला दर्रा, जिसे आमतौर पर खरजोंगला कहा जाता है, यह सियाचिन ग्लेशियर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पास है, जो 5602 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर सक्षम पास होने का दावा करता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता हवा यह महसूस करवाती है जैसे कि आप दुनिया के शीर्ष स्थल पर हैं। पेंगोंग झील, ब्लू पेंगोंग झील हिमालय में लेह लद्दाख के पास स्थित प्रसिद्ध झील है, जो 12 किलोमीटर लंबी है और भारत से तिब्बत तक फैली हुई है। यह झील करीब 43,000 मीटर की ऊंचाई पर है, जिसकी वजह से इसका तापमान -5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के
बीच रहता है। यह अपनी नमक होने के बावजूद भी सर्दियों के मौसम में पूरी तरह से जम जाती है। इस झील को पेंगोंग त्सो के नाम से भी जाना जाता है और यह लंबे समय से लेह लद्दाख का एक प्रमुख स्थल है।